अचानक उसने रास्ते में एक रोते हुए बच्चे को देखा। वह उसके पास गया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। Where is the money you had promised me? Ask your father to send more money. गांव पहुंचते ही बेटा अपने घर की ओर पिता को देखने के लिए दौड़ पड़ा। एक गरीब किसान और उसकी पत्नी छोटे से झोपड़ी में रहते थे। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस उनका घर और थोड़ी जमीन। किसान हर रोज अपने खेत में मेहनत करता था। वह थक जाता था, लेकिन कभी काम नहीं छोड़ता था। किसान हर सुबह अपने खेत में खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करता और अपनी पत्नी की सेहत के लिए आशा जताता था। किसान की पत्नी गंभीर रूप से बीमार हो गई थी। घर में बहुत मुश्किलें थीं और किसान का दिल भारी था। उसके पास खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं था, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता था। किसान अपने खेत से अनाज लेकर बाजार जाता ताकि थोड़ी आमदनी हो सके और पत्नी का इलाज चल सके। हर कदम पर उसकी चिंता झलकती थी। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। अचानक उसने रास्ते में एक रोते हुए बच्चे को देखा। वह उसके पास गया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। घर पहुंचकर किसान ने पत्नी को समझाया कि यह छोटा सा नन्हा बच्चा रास्ते में रोते हुए एक टोकरी में उसे मिला। किसान बच्चे को अपनी गाय का दूध पिलाने लगा, जिससे बच्चा स्वस्थ और खुश रहने लगा। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और उसने 2 पैरों और 2 हाथों पर चलना शुरू कर दिया। यह देखकर घर में फिर से खुशियां लौट आईं। धीरे धीरे किसान की पत्नी बीमारी से ठीक होने लगी। घर में अब थोड़ी राहत महसूस होने लगी। किसान और उसकी पत्नी अपने रोजमर्रा के काम करते और बच्चे का ख्याल रखते। एक दिन किसान अपने खेत में हल चला रहा था। खेती करते करते उसने अचानक देखा कि खेत के बीच में कुछ चमक रहा है। किसान ने जमीन खोदी तो देखा कि लाल कपड़े में लिपटे सोने के बिस्किट रखे हुए हैं। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घर पहुंचकर किसान ने सोने के बिस्किट फैलाए। पत्नी हैरान थी, लेकिन अब उनके जीवन में आशा की किरण नजर आने लगी। पत्नी होशियार थी और उसने किसान को समझाया कि वह सोना धीरे धीरे शहर में बेचे ताकि किसी को संदेह न हो। किसान ने उसकी बात मान ली। किसान ने विभिन्न फसलें उगाना शुरू किया और सबको बताया कि उन्हें अलग अलग फसल से अधिक लाभ हो रहा है। बच्चा अब बड़ा हो गया था। माँ उसे स्कूल ले जाती थी और पिता गर्व से उसे देखते थे। किसान शहर में घर लेने के बाद भी कभी कभी अपना खेत देखने जाता था। बच्चा स्कूल में बहुत होशियार और मेहनती था। प्रधानाचार्य ने उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखकर गर्व महसूस किया। उन्होंने उसकी माँ से कहा कि उनका बच्चा विदेश के एक अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है। वहाँ उसके भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। माता पिता ने कई बार चर्चा की। बच्चे के भविष्य के लिए उन्होंने उसे विदेश भेजने का निर्णय लिया। विदाई के समय बच्चे ने माता पिता को गले लगाया। समय बीत गया। बच्चा विदेश में पढ़ाई कर रहा था और अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा था। उसने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली और डिग्री प्राप्त कर ली। उसने एक अच्छी नौकरी प्राप्त की और अपने करियर की शुरुआत की। नौकरी मिलने पर वह बहुत खुश रहने लगा। धीरे धीरे उस लड़के को एक विदेशी लड़की से प्यार हो गया और उसने उससे शादी कर ली। उसकी पत्नी बहुत खर्चीली निकली, जो लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं था। पत्नी हमेशा अपने दोस्तों के साथ पार्टियां करती और खूब पैसा खर्च करती थी। Where is the money you had promised me? Ask your father to send more money. लड़का मन ही मन बहुत दुखी रहता था और जब पैसे खत्म हो जाते तो अपने पिता से मांगता था। धीरे धीरे पिता ने सब कुछ बेच दिया और बेटे को पैसे भेजता रहा। आखिर में उनके पास जो छोटा सा घर था उसे भी बेच दिया और अपनी पत्नी के साथ गांव लौट आया। वह फिर से उसी पुरानी झोपड़ी में रहने लगा। समय बीतता गया और किसान गंभीर रूप से बीमार हो गया। उसकी पत्नी भी बहुत कमजोर हो गई थी। उनके पास खाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। गांव के लोग उन्हें खाने के लिए मदद लाते थे। कभी कभी उन्हें भूखा रहना पड़ता था, लेकिन गांव वालों का सहारा ही उन्हें जीवित रखे हुए था। गांव के सरपंच ने बेटे से फोन पर बात की, तुम्हारे पिता बहुत गंभीर स्थिति में हैं
और तुम्हें एक बार देखना चाहते हैं। सरपंच ने किसान की पत्नी को बताया कि बेटे से बात हो गई है, वह जल्द ही आ रहा है। बेटे ने तुरंत नौकरी और पत्नी को छोड़कर भारत आने का निर्णय लिया और तुरंत एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। उसे अब समझ आ गया था कि उसके माँ बाप की यह हालत उसकी पत्नी की वजह से हुई है। गांव पहुंचते ही बेटा अपने घर की ओर पिता को देखने के लिए दौड़ पड़ा। बाबा, यह बहुत भावुक दृश्य था। पिता के निधन के बाद बेटे ने उनकी तरह खेतों में काम करना शुरू किया और अपनी मां के साथ जीवन को संवारने लगा।